अस्सलाम वालेकुम। मैं चांद वेलकम करता हूं अपने इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम क्या अपने इन्वर्टर कंप्रेसर को या फिर जो हमारी आजकल लो वोल्टेज रेफ्रिजरेटर आ रही है, मतलब कि जिनमें इन्वर्टर कंप्रेसर लगा है, उसको हम डायरेक्ट कैसे चेक कर सकते हैं। क्या हम उसको 220 वोल्टेज रिले ओवरलोड लगाकर चेक कर सकते हैं या फिर नहीं, क्योंकि ये कंप्रेसर जो है दिखने में हमें सेम जो हमारे नॉर्मल रेफ्रिजरेटर हैं डायरेक्ट कूल के वैसा ही देखने को मिलता है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टेक्नीशियंस को कन्फ्यूजन होती है कि हम शायद इसको डायरेक्ट इसमें रिले और इसमें जो है ओवरलोड लगा के चला सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो है पीसीबी बोर्ड लगा होता है, उसकी भी अभी आपको डिटेल मिलेगी, और साथ में आपको ये भी जानने को मिल जाएगा जो आपके माइंड में चल रहा होता है कि हम शायद इसको डायरेक्ट 220 वोल्टेज से चेक कर सकते हैं या फिर पीसीबी को ख़त्म करके डायरेक्ट हम न्यूट्रल फेज़ जो है हम रिले ओवरलोड के ज़रिए से कंप्रेसर को चला सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर साफ साफ क्लियर कर दूंगा कि आप जो है इसको कैसे चेक कर सकते हैं। अगर इसकी पीसीबी में फॉल्ट आ भी जाता है तो आपको क्या करना होता है। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी पीसीबी किट जो है इन्वर्टर की किट जो कि हमारे कंप्रेसर में लगी होती है, और यहाँ पर नीचे एक पॉइंट आप देख सकते हैं जहाँ पर जो है आपको 3 पॉइंट देखने को मिलेंगे इस एक पॉइंट में ही, इस एक जैक में ही। तो ये जो है डायरेक्ट हमारे रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर में लग जाता है, और जो इनपुट है सप्लाई वो हमारी पीसीबी किट पे लग जाती है। यहाँ पर आपको बता दूं कि पीसीबी बोर्ड में ज़्यादातर फॉल्ट आता है इसके कैपेसिटर का, इसके फ्यूज़ का, या फिर कोई कंपोनेंट्स जला होता है। कई बार हमें जो है ज़्यादातर ये जो है हमारी पीसीबी किट इन्वर्टर ड्राइवर भी हम इसको बोल सकते हैं, इन्वर्टर ड्राइवर जो कि हमारे कंप्रेसर को ऑपरेट करता है, ये हमें चेंज करनी पड़ती है। पाकिस्तान में इसकी ऑलमोस्ट जो प्राइस है वो 4 से 5 हज़ार में आपको मार्केट से मिलती है, लगभग तकरीबन 4 से 5 हज़ार में। तो ये आप डायरेक्ट सेम कनेक्शन लगाकर इसको जो है वो आप चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं इसके साथ आपको बताता चलूँ कि आप जो है डायरेक्ट क्यों नहीं चला सकते अपने कंप्रेसर को। यहाँ पर आपके कंप्रेसर की डिटेल जो स्टिकर पर मौजूद है, और उसी के साथ जो है आपको इसके पैनासोनिक ड्राइवर की जो कि पीसीबी किट का बॉक्स है उसकी डिटेल भी आपको मिल रही है। अगर आप अपने कंप्रेसर को डायरेक्ट चलाना भी चाहें तो उससे पहले आपको कुछ डिटेल जाननी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका कंप्रेसर जल सकता है। दोस्तों, कंप्रेसर के ऊपर आप देख सकते हैं ये R134 गैस का ही कंप्रेसर है, लेकिन इन्वर्टर टाइप कंप्रेसर है। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि ये जो है आप यहाँ पर इसकी डिटेल देखें 240 वोल्ट ही है, लेकिन आगे अगर आप देखें तो 60 माइनस आगे जो है आप देख सकते हैं 216 HZ है। यहाँ पर अगर तो आपको जो है 60 या 50 या 60 HZ ही देखने को मिले तो फिर तो आप इसको डायरेक्ट जो है 220 वोल्टेज मतलब कि रिले ओवरलोड के साथ आप इसको पीसीबी हटाकर चला सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है 216 HZ, ठीक है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है हर्ट्ज़, तो यहाँ पर अब आपको यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए कि ये इन्वर्टर टाइप कंप्रेसर है, तो इसको डायरेक्ट सप्लाई हम नहीं देंगे, क्योंकि इसके ड्राइवर के ऊपर भी आप जब डिटेल देखेंगे इन्वर्टर ड्राइवर पर तो वहाँ पर भी आपको डिटेल 240 वोल्ट आगे जो है आप 70 आगे माइनस 69 है, आगे माइनस आगे 195 हर्ट्ज़ HZ। तो मतलब कि इसका ड्राइवर ही इसको ऑपरेट कर सकता है, हम डायरेक्ट 220 वोल्टेज से अपने कंप्रेसर इसको नहीं चला सकते। तो बहुत सारे लोग ऐसा कर लेते हैं और कंप्रेसर जो है वो बाद में जल जाता है। तो उससे पहले आप जो है इसकी ये डिटेल ज़रूर चेक कर लिया करें, और अगर ये डिटेल आपकी सिर्फ 50-60 हर्ट्ज़ ही है, आपके कंप्रेसर पर लिखा हुआ है 220 वोल्ट 50-60 हर्ट्ज़, तो फिर तो आप इसको डायरेक्ट आसानी से चला सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मैं जल्द ही इस कंप्रेसर पर एक चेकअप की वीडियो भी बना दूंगा कि आप कैसे विदाउट ड्राइवर्स के आप अपने तौर पर इसको चेक कर सकते हैं अपने डिजिटल मीटर की मदद से, या फिर इसको आप ऑन करके कैसे चेक कर सकते हैं। आपका पीसीबी किट अगर ख़राब है तो पीसीबी रिपेयर पर भी जल्द ही वीडियो बन जाएगी, और इसके कंप्रेसर पर भी जल्द ही वीडियो बन जाएगी। वीडियो को लाइक करके अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा।
कमेंट्स कीजिएगा अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी अच्छी वीडियो में, न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।